नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत आज मऊ शहर के जामिया फैज़-ए-आम निस्वां मलिक ताहिरपुरा में मिशन शक्ति प्रोग्राम जामिया की प्रिंसिपल मोहतरमा शमीम बानो की सदारत में अख्तिताम पजीर हुआ। मिशन शक्ति प्रोग्राम के ज़रिए तालबात को सरकार के ज़रिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस करने के क्या क्या तरीके हैं, और अगर बच्चियों के साथ कोई सरफिरा रास्ते में कमेंट वगैरह पास करे या फिर किसी तरह की बदतमीज़ी या छेड़खानी करे या फिर किसी बच्ची या औरत के साथ घरेलू तशद्दुद या फिर बच्चा मजदूरी से मुतल्लिक कोई शिकायत हो तो उसके लिए वो फौरी तौर से सरकार के ज़रिए दस्तयाब कराए गए वुमेन पावर से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ नंबरात जैसे 1090, 181, 112, 1098 पर राब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत करने वाली बच्ची या औरत की जानकारी और उसके नंबरात पोशीदा रखे जाएंगे। इस दौरान इत्फाल तहफ़्फ़ुज़ अफसर रेनू पांडे ने कहा कि बच्चियों को उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक मालूमात फ़राहम कराई गई हैं कि किस तरह से वो ख़ुद को महफूज रख सकती हैं। इसके अलावा उन्हें सरकार के ज़रिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी स्कीमें किस महकमा के तवस्सुत से ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए चलाई जा रही हैं, वो उसका फ़ायदा कैसे हासिल कर सकती हैं, उसकी पूरी जानकारी उन्हें दी गई। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति प्रोग्राम बहुत बेहतर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के ज़रिए बच्चियों में मोटिवेशन किया जा रहा है और उसका बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है, और जो भी बच्चियों को जानकारी दी जा रही है वो नज़र भी आ रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उसको वो अपने अंदर उतारने की कोशिश भी कर रही हैं। इसी सिलसिले में राखी राय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने बच्चियों को हेल्पलाइन के साथ साथ सरकार की स्कीमों के बारे में भी जानकारियां दी हैं और कहा है कि हम अज़्म मुसम्मम के साथ काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चियों को सेल्फ़ डिफेंस कैसे करना है, अगर वो ऑटो से सफ़र कर रही हैं तो उन्हें किस तरह से चलना है, अगर राह चलते वक्त कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप ख़ुद को कैसे महफूज रख सकती हैं। अपने हमरा सेफ्टी पिन लेकर चलें। मिर्ची पाउडर का स्प्रे बनाकर बॉटल में भर लें और साथ में एक पेचकस लेकर चलें। और अगर कोई ऐसी जगह परेशानी हो और अगर कोई टच करने या छेड़खानी की कोशिश करे तो हम उससे कैसे खुद को बचा सकते हैं। प्रिंसिपल मोहतरमा शमीम बानो ने कहा कि बच्चियां पहले से बहुत ज़्यादा बेदार हुई हैं और बहुत सारे मसाइल अपने वो अब बता रही हैं, और बच्चियां पहले से ज़्यादा बेदार हुई हैं। पहले बच्चियों के साथ कुछ भी होता था तो वो डरती और शर्माती थीं, लेकिन अब वो डरती नहीं हैं और अपनी बातें बताती हैं। बच्चियों के सरपरस्त की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा कि बच्चियां बोल्ड बनें और हिम्मत रखें, और जो हिम्मत रखता है वही कामयाब होता है। जो डर जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आइए नाजरीन, पूरी तफसीलात हम आपको सुनाते हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। औरों से अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी। चाहे युग कोई सा हो है, मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी। मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंचन पर पंचम लहराऊंगी। स्वतंत्र मंचन पर पंचम लहराऊंगी। क्या नाम है आपका? हबीबा जी, ये बताएं कि जो मिशन शक्ति प्रोग्राम चल रहा है, इस मिशन शक्ति प्रोग्राम से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि कितनी बार यहाँ पे हमने देखा कि ये दूसरी तीसरी मरतबा यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, जानकारी हो रही है। हाँ, सही है, फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो 1090, 112, 1098 ये सब नंबरों के बारे में आपको पहले से मालूम था या यहीं पे मालूम हुआ? यहीं
यहाँ पे जानकारी हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, बहुत जानकारी हुई है इस प्रोग्राम से। हम लोग बहुत कुछ जानने लगे हैं। अगर किसी तरीके की नागहानी आपके साथ होती है तो आप अपनी बात किस तरीके से रखेंगे? हाँ, बताएं तो उठाएंगे आवाज़। नंबर के ज़रिए? हाँ, नंबर के जरिए। क्योंकि नंबर में ये कहा गया है कि आपके नाम और जो एड्रेस है उसको पोशीदा रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, हाँ, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम? नायला फिरदौस। नायला जी बताएं, आपको क्या लगता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? बहुत हो रहा है। नंबर है, कॉल करें, आएंगे हेल्प के लिए। हम्म। और ये आ, तो आप अपने तौर से और बच्चियों को अवेयरनेस करेंगे? ज़रूर बताएंगे, उन लोग को भी फ़ायदा होगा। बताएंगे तो वो भी कॉल करेंगे, हेल्प के लिए आएंगे उनके लिए भी। और मोबाइल वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हैं? जी, यूज़ करते हैं। यूज़ करते हैं, तो कुछ इस तरीके की शिकायत अभी तक आपको मिली है या नहीं मिली है? नहीं, अभी तो इस तरह का नहीं हुआ है। कभी आगे रहेगा तो कॉल करेंगे उस नंबर पर। ठीक, थैंक यू। पांडे हैं। मैं विधि सब परीक्षा अधिकारी कलेक्ट्रेट मऊ में पेंशन कार्यालय में हूँ। जी मैडम, आज मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत जामिया फैज़ाम निस्वा मलिक ताहिरपुरा में ये मिशन शक्ति के तहत एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। किस तरीके से बच्चियों को अवेयरनेस किया गया? मैं बच्चियों को उनकी सुरक्षा से संबंधित जानकारियाँ दी गई, वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वयं से भी वो कैसे सुरक्षित रहें, इस विषय पे ज़्यादा जोर दिया गया। और बाकी योजनाओं के बारे में उनको बताया गया कि कौन कौन सी योजनाएं किस किस विभागों से चलाई जा रही हैं और वो लाभ उनका कैसे ले सकती हैं, इस विषय में उनको पूरा अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है। मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत कई बार ये प्रोग्राम चलाए गए हैं और कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि मिशन शक्ति प्रोग्राम से बच्चियों में अवेयरनेस आ रही है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर, ये बहुत अच्छा मंच है जिस मंच से हम लोग ये एक मोटिवेशन का चल रहा है। जैसे एक मोटिवेशन होता है उस तरह का ये बच्चों और बच्चियों में जो मोटिवेशन की दौर चल रहा है, इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। और जो भी बच्चों में जानकारी दी जा रही है वो दिख रही है, वो उनको ग्रहण कर रही है जानकारी को और अपने अंदर उतारने का प्रयास भी कर रही है। बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस पे बारे में बताया गया और इसमें बहुत सारे नंबरात हैं जो 1090 है, 112 है, 1098 हैं और इस तरीके से और भी नंबरात हैं, उसकी भी जानकारी दी गई। तो इसका कितना बच्चियां इस्तेमाल कर रही हैं? सर बच्चियां बहुत अच्छे से इसको जान रही हैं और कुछ तो जान रही हैं पहले से ही, लेकिन जो जानकारी उनके पास नहीं है उसको हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं और वो उनके हित के लिए बहुत अच्छी है और वो उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर रही हैं। बहुत सी जानकारी जैसे महिला हेल्प डेस्क उनको नहीं पता था, उसके विषय में उनको बताया गया, उसको बहुत अच्छी तरह से वो ली जानी। और जैसे कई नंबर हैं उनको नहीं पता थे तो उनके विषय में भी उनको बताया गया। और कोई समस्या ऐसी होती है वो अपने तक ये समस्याएं रखती हैं, किसी से कह नहीं पाती, उनके लिए भी उनको बताया गया कि उस तरह महिला हेल्प डेस्क पे उसको कैसे पहुँचाएँ अपनी समस्याओं को, अपने नाम को गोपनीय तरीके से रखते हुए वो चाहे तो अपनी समस्याओं का निवारण करा सकती हैं। तो इस विषय पर भी उनको बताया गया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रहण किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी हम लोग चूँकि बहुत दिनों से करते आ रहे हैं तो हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। मैं राखी राय, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कलेक्टर मऊ से। जी, आज जामिया फैज़ाम निस्वा में जो मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया गया तो बच्चों को किस तरीके से आपने अवेयरनेस किया? जी, बच्चियों को मैंने हेल्पलाइनों की जानकारी दी है और योजनाओं की जानकारी दी है। मिशन शक्ति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत बच्चियों को जैसे हेल्पलाइनों की जानकारी तो उनको है, लेकिन डिटेल में जानकारी दी है और सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया कि जैसे ऑटो में चलते वक्त, बस में चलते वक्त, राह चलते वक्त यदि कोई ऐसा लगे कि आपको बार बार कोई परेशान कर रहा है तो आप किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित कर लें, अपने साथ सेफ्टी पिन लेके चलें, स्प्रे जो है मिर्ची पाउडर को घोल के उसको स्प्रे बॉटल में भर के उसको साथ में लेके चलें, एक पेचकस लेके चलें, नेल कटर लेके चलें, ताकि अगर कहीं ऐसी जगह हमें कोई परेशानी हो, कोई हमें टच करने की या छेड़ने की कोशिश करे तो हम उससे अपनी सुरक्षा थोड़ी बहुत कर सकें। एवं हेल्पलाइनों की जानकारी दी। इतना अवेयरनेस वाला प्रोग्राम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में हर रोज़ नए नए केसेस आते हैं, क्राइम रुक नहीं रहे हैं बच्चियों से मुतल्लिक। क्या वजह समझ रही हैं? अब इसमें देखिए, हम तो बच्चियां तो जानकार हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं,
और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये क्राइम रुके, बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक करें, उनको सरकार की योजनाओं और हेल्पलाइनों को बताएं, ताकि अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वो अपनी चुप्पी तोड़े, चुप ना बैठे और डरे नहीं, सहमे नहीं। कुल कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि खामोश रहना अपने आप में ही एक जुर्म है। बिल्कुल, अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है और अगर हम उसको चुप रह के बर्दाश्त करेंगे तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। तो हमें यही करना है कि लड़कियां चुप न रहें, अपनी चुप्पी तोड़ें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने हक को पहचानें, और जो लड़कियां अबला नहीं सबला बने और जो हमारे साथ गलत करे उसको सबक सिखाएं। जी प्रिंसिपल मैम, ये जानना चाहते हैं कि आप मुसलसल जामिया फैज़ान निस्वां में मिशन शक्ति प्रोग्राम का इनकाद कराती रही हैं, तो इससे आपको बच्चियों से बात करने के बाद ये पता चला होगा कि बच्चियों में कितनी अवेयरनेस आई। बच्चियाँ पहले से बहुत जागरूक हुई हैं, बहुत सारी बातें अपनी बता रही हैं, और वो हमारी समझने के लिए बहुत अच्छा ऐसा ही अपनी शिकायत दर्ज करती रहती हैं, और उससे ऐसा लग रहा है कि बच्चियाँ अब बहुत पहले से ज़्यादा जागरूक हुई हैं। बच्चियों के साथ किस तरीके के मामला ज़्यादा आते हैं जो आपको नॉलेज में आते होंगे, बच्चियाँ आपसे बताती होंगी? वही बच्चियाँ जो आस-पास की ज़्यादा बच्चियाँ जो गली मोहल्ले से आती हैं, उनको अगर लड़के छेड़ते हैं या कुछ इस तरह की बातें, पहले वो बता नहीं सकती थी, बताती नहीं थी, शर्माती थी। अब उनको कह दिया गया कि आप लोग बिल्कुल शर्माइए नहीं, आप लोग नंबर नाम बताइए, नंबर बता दीजिए, और वहाँ पे जो है कंप्लेन जो पेश किया है उसको यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, उसमें आ जाता है, हम देख लेते हैं। एक इदारे की प्रिंसिपल होने के नाते आप बच्चियों के सरपरस्त से कुछ कहना चाहेंगी? बच्चियों के सरपरस्त में कहना चाहूँगी, बच्चे बिल्कुल बोल्ड बने और हिम्मत रखें। जो हिम्मत रखता है वही कामयाब होता है, जो डर जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको हमेशा अपनी हिम्मत से अपने कंट्रोल रखना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और किसी के डराने में नहीं आना चाहिए, तभी वो कामयाब होंगे बच्चे, और अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। ठीक, थैंक यू।